तो दोस्तों आज का टॉपिक है हम IRCTC में टिकट बुक करते वक्त मास्टर लिस्ट कैसे बनाएं। दोस्तों मास्टर लिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है ये आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों मान लो हम अपना जब तत्काल टिकट बुक करते हैं उसमें कुछ ही टाइमिंग दी गई होती है, उसमें 1 मिनट के अंदर हमको अपनी तत्काल टिकट बुक करनी पड़ती है। दोस्तों मान लो आपके साथ 5 पर्सन है तो आप उन 5 पर्सन की अगर आप डिटेल डालोगे तो उन 5 पर्सन की डिटेल डालते ही आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे। इसलिए आपको मास्टर लिस्ट वहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है ताकि आपका टाइमिंग बच पाए और आपकी टिकट आसानी से बुक हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मास्टर लिस्ट को आसान तरीके से कैसे बनाएं जिससे आपकी टिकट जल्दी बुक हो सके। आइए दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों मास्टर लिस्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी ऑलरेडी यूजर आईडी से लॉगिन कर लिया है। दोस्तों मास्टर लिस्ट हमको बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे माई अकाउंट वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हमको माई प्रोफाइल पे आना है। माई प्रोफाइल पे आने के बाद हमको यहाँ नीचे थर्ड ऑप्शन पे देखने को मिल रहा होगा ऐड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट। दोस्तों आपको इस पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों मास्टर लिस्ट बनाने से पहले हम कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि मास्टर लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, क्यों बनाते हैं लोग। दोस्तों मास्टर लिस्ट बनाने का मतलब यही है कि मान लो अगर आप तत्काल में टिकट बुक कर रहे हो तो दोस्तों सबको पता है कि तत्काल की टिकट बुक करने की टाइम लिमिट कुछ ही सेकंड या मिनटों की होती है। तो आपको फास्ट में आपको अपनी तत्काल टिकट बुक करनी पड़ती है। तो दोस्तों इससे आपको क्या होगा, अगर आपने मास्टर लिस्ट पहले से ही बना के रखी होगी तो आपको एक एक करके डिटेल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक क्लिक में अपनी सभी डिटेल डाल सकते हो। मान लो अगर आपके साथ 5 पैसेंजर है तो आपको 5 पैसेंजर के डिटेल डालने टाइम बहुत लग जाएगा। तो अगर आपने मास्टर लिस्ट पहले से ही बनाई होगी तो आप एक क्लिक में उन सभी 5 पर्सन की डिटेल एक साथ में डाल सकते हो। इसलिए हम मास्टर लिस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों मास्टर लिस्ट बनाने के लिए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नॉर्मल यूजर, तो हमको इसी पे रहने देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको उस पर्सन का नाम टाइप करना है जिसने जर्नी करनी है। मान लो आपकी फैमिली में 5 पर्सन है तो आपको 5 पर्सन की यहाँ पे डिटेल डाल देनी है एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम में अपना नेम टाइप करना है। जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे नेम डालेंगे एक एक करके आपको सभी डिटेल इसी तरीके से फिल करनी है। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे मेरा नाम रोहित है तो मैं यहाँ पे रोहित टाइप कर लूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बर्थ पर्पस में आपको कुछ भी यहाँ पे आप इसको वैसे नो ही रखो तो ही चलेगा दोस्तों, क्योंकि बर्थ तो रेलवे ऑटोमेटिक मतलब अपने हिसाब से अगर आपकी जो भी सीट अवेलेबल हो उस हिसाब से आपको बर्थ प्रोवाइड करवाएगा। अगर आप डालना चाहे तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ से अपना बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कैटरिंग सर्विस ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको वेज टाइप कर देना है। आप वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती लेकिन आप चाहे तो अपने हिसाब से वेज टाइप वैसे ही हम टाइप कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईडी कार्ड टाइप यहाँ पे बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड यहाँ पे डालने का ऑप्शन बता रहा है, लेकिन आप इसको अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी कोई खास डिमांड नहीं हो। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ में आप अपना आधार का आईडी नंबर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी सभी डिटेल फिल कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा सक्सेस का कि आपकी यहाँ पे मास्टर लिस्ट बनके तैयार हो गई है। ये मास्टर लिस्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मास्टर लिस्ट बनाई हुई है अपनी फैमिली मेंबर की, जो कि मैंने 5 मेंबर की यहाँ पे मास्टर लिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो अभी मास्टर लिस्ट बनाई है उसका नेम यहाँ पे 6 नंबर पे यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको एक एक करके सभी अपने फैमिली मेंबर की मास्टर लिस्ट बना लेनी है। अगर आप चाहे जो भी पर्सन आप जर्नी करने वाले हो उन सभी का यहाँ पे नेम टाइप करके आपको सेव करके रख लेना है। दोस्तों इससे अब क्या होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे यहाँ से आप अपना स्टेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ टेम्परेरी। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली से लखनऊ टाइप किया तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे शताब्दी में अपना यहाँ पे मैं जर्नी करने वाला हूँ और इसकी टिकट मुझे तत्काल में बुक करनी है। तो तत्काल का टाइमिंग 8 बजे का होता है। आपको 1 मिनट में फटाफट पेमेंट करके आपको टिकट कंफर्म करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम मास्टर लिस्ट यूज करते हैं। अब मुझे यहाँ पे एसी चेयर चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपनी डेट सिलेक्ट करता हूँ, बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मास्टर लिस्ट मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका फुल नेम यहाँ पे टाइप है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एक करके सभी की यहाँ पे
डिटेल डाल लेनी है। आप देखो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे नाम चांद लिखा हुआ है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पैसेंजर की यहाँ पे डिटेल फिल हो चुकी है। ऐसे ही आप ऐड करेंगे, ऐसे ही आपको दूसरे पैसेंजर की डिटेल फिल हो जाएगी। जैसे कि अगर आप एक करके डालते, जैसे यहाँ पे नेम, फिर आप यहाँ पे एज डालते, फिर जेंडर सिलेक्ट करते, फिर यहाँ पे आप बर्थ चॉइस सिलेक्ट करते, तो ऐसे आपका तत्काल टिकट में आपका टाइम ओवर हो जाना था और आपकी टिकट बुक भी नहीं हो पाती। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करते ऐड करके आप यहाँ पे सभी पैसेंजर की डिटेल यहाँ पे ऐड कर पाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया कि आपका टाइम इससे बचेगा। तो दोस्तों ये था हमारा मास्टर लिस्ट बनाने का पूरा। दोस्तों आई होप आपको मेरी बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ।